बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज संसद का आखिरी का दिन था। पूरा सत्र वेस्ट गया। वेस्ट जाने से ये बोल सकते हैं कि विरोधकों ने इस वक्त सरकार को ऐसा घेरा कि उसका जो समारोह हुआ वो आज बहुत ही बुरी तरीका से हुआ। बुरी तरीका से मतलब पक्ष जो सत्ताधारी पक्ष के विरुद्ध गया। वो इसलिए गया कि जब आखिरी में जब समारोह हो रहा था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी का आगमन और लोगों का, सभी सांसदों का एक जोर से होठ चोर गद्दी छोड़, होठ चोर गद्दी छोड़, होठ चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, ये सब नारों से पूरा का पूरा सदन गूंज गया। मुझे ये नहीं समझ रहा था कि आज ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने आना नहीं चाहिए था। आ भी गया और उनको अंदाजा था ये सब नारे सब तरफ में लगे हुए हैं, ये इसी से उनका स्वागत होगा। मित्रों, एक बड़ी शर्मनाक बात है कि ये इतने बड़े सदन में, इतने बड़े अपने देश में इस तरीका के जब तुम कारनामे करते हो, 11 साल से जिस तरीका से तुम्हारे रवैये रहे और जिस तरीका से बिहार में जो ये हुआ, सब खेल कर रहे थे और सब पकड़े गए। और जब पकड़े जाने के बाद में इन लोगों की चोरी जब एक्सपोज हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि यही तरीका था उनको सीधा सिखाने का। आज पूरे भारत में एक ही नाम चल रहा है, वो राहुल गांधी का। और कभी खुदा न खास्ता ये इलेक्शन रेड्डी जी ने, इंडिया अलायंस ने जो किया हुआ है वो शायद जीतने की संभावना ज़्यादा है। यदि ये हो जाता है तो पूरा का पूरा विपक्ष, ये सत्ता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए खत्म होगी क्योंकि हायरार्ची ऐसे होती है कि जो भी बिल नीचे के इसमें आता है, लोकसभा में आता है, उसके बाद में वही बिल को राज्यसभा में ये करना पड़ता है। जितने भी बिल यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पूरे के पूरे फुस से हो जाएंगे, या फिर बाद में उनके ऊपर में बहुत सारी इंक्वायरियां बैठेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए करके बीजेपी को इस वक्त किसी भी हालत में ये अपर हाउस का इलेक्शन जीतना है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन यदि नहीं जीते तो ये पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे। तो आज ये है। और वैसे ही नहीं तो ऊपर हाँ, अपर हाउस में जब वो आए तब मोदी जी जब आए वो बिल पेश करने के लिए, उस वक्त वहां के लोगों ने जो नारे लगाए, सब सांसद ने, वो तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। कितना शर्म लायक चीज है कि कोई आदमी किसी को तड़ी पार कह रहा, कोई कह रहा है कि चोर, होठ चोर गद्दी छोड़। और बेशरम की देखिए कि कोई भी स्वाभाविक आदमी यदि ये बात सुनता तो वो छोड़ देगा, सन्यास ले लेगा, बोलेगा यार छोड़ो ये सब, इसे आज मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है, ये किस लिए है? वो गद्दी के लिए। और जो गद्दी के ऊपर में तुम्हें लोग आज थूक रहे हैं, इतना गंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं तो ये कई सालों से जिन लोगों ने मेहनत करके ये बीजेपी को बनाया, उस बीजेपी को इस तरीका से शाह मोदी पूरा खत्म कर देंगे, इसका अंदाजा ही नहीं था। शायद हो सकता है कि ये इलेक्शन में रेड्डी जी हमारे आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले तो बैन कर देंगे, वो बीजेपी को ही बैन कर देंगे। और ऐसे हुआ कि इनकी सबकी ये, जैसे मैंने बार बार ये कहता हूँ कि मालेगांव में 2008 में जब से आखिरी ये हुआ, ब्लास्ट हुआ, और हेमंत करकरी ने जिस पकड़ के ठूसा इनको जेल में, और उसके बाद में भारत के पूरे बम हल्ले खत्म हो गए। वैसे ही इसके बाद में वो ईवीएम और ये सब लफड़े सब बंद हो जाएंगे। अभी जैसे जैसे खंगालना चालू हो जाएगा इनका, तो वैसे वैसे इनको पता चलेगा कि अरे बाप रे, इन लोगों ने इतना सारा खेला किया और इतना हो गया, और जो कैंडिडेट हारा वो इतना चुपचाप बैठेगा क्या? वो तो कुछ ना कुछ करेगा, इन लोगों के पीछे जाएगा, सब पब्लिक में यही बात चलेगी। और शायद हो सकता है उनका रिजिग्नेशन है, रिजेक्ट, मतलब उनका पार्टी ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि वो कभी अब इसके बाद में ऊपर उभर पाएंगे, या क्या होगा इनका नहीं मालूम। सो मित्रों, कभी भी ध्यान में रखना कि गलत रास्ता तुम्हें गलत जगह ही ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि कितना भी रहे तुम झूठ में, कितने भी ये हो जाए, लोटपोट हो जाओ, लेकिन जब झूठ के पर्दे खुलते हैं तो सब तुम्हारा नंगापन सब लोग देखते हैं। आज ऐसे ही हुआ, पूरा बीजेपी रास्ते पे खड़ा है
जिनके आंग पे कपड़े नहीं है, ऐसे दिख रहे हैं कि ये कितने गंदे और घिनौने काम इन्होंने अपने लाइफ में किए हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर वन वोट वन इलेक्शन में वन कैंडिडेट वन वोट का पूरा खत्म कर दिया इन लोगों ने, तो ये इनको कोई माफ नहीं करेंगे। इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के टिकट पे लोग खड़े होने के लिए डरेंगे, लोग मारेंगे, उनको पकड़ पकड़ के मारेंगे। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो किया उसके फल तो भुगतने पड़ेंगे। और आरएसएस ने इतने हजारों लोगों को लगाया, यही नहीं तो जितने भी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को ये सब काम के लिए उन्होंने रिक्रूट किया, तो वो सब निकलेगा अभी। कौन कौन कैसे कैसे रास्ते से आया, कौन कौन नहीं हुआ। जिस दिन सत्ता चले जाए ना, तो उसमें से पूरे स्टेट में कितने आरएसएस के लोग घुसपैठिया थे, वो सब के सब ध्यान में आएगा। और ऐसे सिचुएशन में सबके ऊपर में जब इंक्वायरी बैठेगी, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अभी से ब्यूरोक्रेसी की नींद खुल गई होगी, सो नहीं पा रहे होंगे। क्योंकि जिस तरीका से मोदी पे हमला, मतलब पूरे ब्यूरोक्रेसी पे हमला। यही नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया जो था पहले, वो पूरा का पूरा बदला हुआ दिख रहा। पूरे सब लोगों का एक थोड़ा पॉजिटिव होने लग गया। और ऐसे सिचुएशन में बीजेपी को कोई साथ नहीं देगा, और जो साथ देगा तो वो ट्रैक के बाहर चले जाएगा, वो एक्सपोज होगा, जुडिशरी रहे या और कोई हो। ये सब का सब बहुत बड़ा इतना इन्होंने गंदा काम किया कि जिसके वजह से आज पूरा देश शर्मनाक है। बीजेपी के लोग शर्म आ रहे उन्हें कि हमने क्या करना चाहिए अभी। चलो, तो हम एक दो इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर में, एक आप लोगों को मालूम था कि तमिलनाडु का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर में वो आया था। इसके बाद में उन्होंने वो राज्यपाल ने दबा के रखा, और उसके ऊपर में जो जजमेंट हुआ था उसके बाद में कि और टाइम फ्रेम दिया था उनको कि भाई इतने 3 महीने के पहले तुम रोक नहीं सकते कोई बिल को, और राज्यपाल के कुछ लिमिटेशंस बांध के रखे थे। उसके ऊपर में आज फुल बेंच उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर ने बैठाई, और सभी जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हम लोगों को जितनी भी इम्यूनिटी और वो है वो बरकरार रहेगी। और सब जो धनखड़ जी ने जितना भी उनके ऊपर में बकवास की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, वो सब के सब लोगों के ऊपर में बी.आर. गवई की बेंच ने आज पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। एक मित्रों, मुझे कंटिन्यूसली ये लग रहा था कि वो आईएएस अभी अफसर रहते हैं और इतने सीनियर पोस्ट में जाते हैं, इसके बाद में भी उनकी भाषा, उनका बोलना इतना गंदा रहता है। अभी देखिए कि ज्ञानेश कुमार कि जिस तरीका से उन्होंने इसका इलेक्शन कमीशन का पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे उन्होंने जिस तरीका से भाषा इस्तेमाल की कि उन्होंने कहा कि भाई मैं 0-0 इसलिए देते कि उनको मकान नहीं। क्या बात है, हमारे देश में ऐसे भी कोई लोग रहते हैं कि जिनको मकान का नंबर 0-0 है। उन्होंने कहा मैं वीडियो फुटेज मैं नहीं दे सकता क्योंकि वहां पे हमारी बेटी बहनें हैं, अरे वो रास्ते पे खड़ी थी, वो सब वोटिंग लिस्ट में थे, उनकी फुटेजेस मांग रहे, उनके क्या पर्सनल लाइफ का थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा। मतलब ऐसे गंदे सोच वाले इलेक्शन कमीशन और आईएएस कैडर के इतने घटिया लोग हमारे देश में हैं, जिसके वजह से कॉमन आदमी को कैसे न्याय मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक नया युद्ध चालू हो गया। अभी नई एक सोच के साथ में हम लोगों को उभरना पड़ेगा। हम यदि यार हम नहीं उभरते तो बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसा कि आज जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ही मतलब दर्द लायक सिचुएशन था। आज राहुल गांधी ने फिर कहा कि भाई जो हमारे गवर्नर अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया धनखड़ जी, वो जब गायब हो गए तो उनको ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कहीं भी कोने से चुपके भी उन्होंने एक शब्द तो बोलना कि भाई ऐसा है वैसा है। तो ये हमारे देश में कौन राज कर रहा था इतना बड़े अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के पश्चात यदि यार इस तरीका से उसके हाल होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी का बड़ा हार्ट टचिंग था कि यह देश को चला कौन रहा, ये आरएसएस चला रहा कि कौन चला रहा है, कौन सी अदृश्य शक्तियां है कि जो सभी पूरे सिस्टम के है, पूरी फॉरेन पॉलिसी खत्म, सब खत्म। और ऐसा यदि जरिए आरएसएस के ऊपर में बोले भी तो भी मुझे ऐसा लगता है कि उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल से और क्रिमिनलिटी ज़्यादा है। इस तरीका से हुआ। एक मुकेश अंबानी की भी थोड़ी हमें जानकारी हुई कि आज उन्होंने जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो खराब हो गई है उसके लिए केवल एंड केवल जिम्मेदार है यहाँ के ये बिजनेसमैन। उन्होंने अपने फायदे के लिए जितना इतना इस देश को लूटा, अरे क्या करेंगे लूट के,
कहाँ जाएगा वो? यही है पूरे देश में। बाहर में पैसा आया हुआ तो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें तो वो जीरो करके छोड़ेंगे। यदि यार सरकार पलट गई तो तुम्हारे ऊपर में तो इतनी इंक्वायरियां बैठेगी कि तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इतना होगा करके आदमी ने यही कहना चाहिए कि बुद्ध कहते हैं यार तुम अपने इसमें रहो, अपनी जितने भी लिमिट है उसी में रहो, लोगों के भलाई की बात सोचो। यदि तुम गलत इस पर रास्ते पे जाओगे तो उसके परिणाम भी बहुत गलत होंगे, जिसके वजह से तुम्हें सभी को दर्द होगा, तुम्हें होगा, तुम्हारे परिवार को होगा, तुम्हारे सोसाइटी को होगा, पूरे देश को होगा करके मित्रों कभी भी गलत रास्ते पे मत चलो। इतना ही मुझे बोलना है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।